हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आज बताने वाले हैं हम इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के बारे में। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स मुख्यतः देखी जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन जीरो होती है, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान जीरो होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत कम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम। अगर हम करंट सोर्स की बात करें बेटा, करंट सोर्स क्या होता है? करंट सोर्स की अगर बात करते हैं तो करंट सोर्स का आइडियल करंट सोर्स की अगर बात करते हैं तो आइडियल करंट सोर्स उन्हें कहते हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। और प्रैक्टिकली करंट सोर्स वो होते हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बेसिकली मैक्सिमम होता है, लेकिन इनफिनाइट नहीं होता, अनंत नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो इस तरह के इसके सिंबल्स होते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स की अगर बात की जाए, आइडियल वोल्टेज सोर्स में आप लोग अगर ग्राफ बनाकर देखेंगे करंट के अंदर और वोल्टेज के अंदर अगर ग्राफ बनाएंगे तो आइडियल के अंदर इस तरह से मिलता है, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें बेसिकली ये ग्राफ हम लोगों को कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। करंट सोर्स से की अगर बात की वोल्टेज सोर्स की अगर बात की जाए तो वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में यहाँ पर हम लोग एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है। लो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट रहता है। ये ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। बेसिकली आइडियल के अगर यहाँ पर सोर्स की बात करें, स्टेट टर्मिनलों पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? फिक्स मिलेगा, यानी स्थिर हमारा क्या मिलेगा? यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। अगर आइडियल केसेज में बात करें तो वोल्टेज का मान हमेशा क्या मिलेगा? स्थिर। चाहे आप लोड कितना भी कनेक्ट करो, वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप वोल्टेज यहाँ पर लोड बढ़ाओ, चाहे लोड यहाँ पर कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से करंट सोर्स में रहता है। करंट सोर्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, जो बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर आइडियल की बात करूं तो ये इन्फिनाइट होता है आइडियल के लिए। ऐसी कंडीशन में अगर किसी लोड पर हम लोग करंट प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कितना भी लोड आप लोग लगाओ, यहाँ पर करंट की वैल्यूएशन हमेशा क्या रहेगी? फिक्स, आइडियल केसेज में। लेकिन प्रैक्टिकल केसेज में ऐसा नहीं होता है, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रैक्टिकल केसेज की अगर बात करें तो करंट की वैल्यूएशन में क्या होती है? बिल्कुल कमी आती है। करंट का वैल्यूएशन क्या होता है? इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर भी क्या आएगी बेटा? कमी आएगी, बिल्कुल। ठीक है ना? और ये होते हैं कंट्रोल वोल्टेज। ध्यान रखना, जब इस तरह का सर्कल बना हुआ होता है तो ये रहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स। लेकिन जब आपको इस तरह से ये बना हुआ दिखे और प्लस और माइनस जिसमें लिखे, वो हमारा वोल्टेज सोर्स कहलाता है, लेकिन कंट्रोल्ड वोल्टेज कहलाता है। और यहाँ पर इसी तरह का अगर आप लोगों को सिंबल दिखे तो आपको समझ जाना है कि कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। करंट सोर्स, ये हमारा जो तीर का निशान है वो हमारे करंट सोर्स आता है, प्लस माइनस। जैसे कि बैटरी या सेल हमारे करंट सोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ इंडिकेट किया जाता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का आप लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वोल्टेज सोर्स में श्रेणी क्रम में लो रेजिस्टेंस रहता है। अगर प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम लोग बात करें आइडियली, तो आइडियल के लिए क्या रहता है? ये रहता है बेटा, क्या रहता है? जबकि यहाँ पर अगर समांतर क्रम में वोल्टेज करंट सोर्स के लिए लगा रहा है तो पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है या हाई रहती है। लेकिन अगर आइडियल की बात करें तो इसका वैल्यूएशन रहता है यानी अनंत रहता है। यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है बेसिकली, सॉरी, करंट कांस्टेंट मिलता है। यहाँ पर वोल्टेज आप लोगों को कांस्टेंट मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो ये आप लोगों को देखा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, राइट।